मेरा नाम आरिफ है। सब मुझे आरिफ दर्जी कहते थे। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव में दर्जी का काम करता था। काम अच्छा चल रहा था, लेकिन गांव के एक दबंग से मेरी लड़ाई हो गई और धीरे धीरे उसने मेरा काम ठप करा दिया। मजबूरी में मैंने गांव छोड़ने का फैसला किया और नया ठिकाना ढूंढने निकला। मैं अजनाला कस्बे पहुंचा। यहां बाजार बड़ा और रौनक वाला था। मैंने जगह पूछी, लेकिन सबने कहा यहां कोई दुकान खाली नहीं मिलती। लेकिन जब मैं बाजार के आखिरी छोर पर पहुंचा तो एक टूटी फूटी धूल से भरी पुरानी दुकान दिखी। वो बिल्कुल कोने में थी और अजीब सी वीरान। मैंने लोगों से पूछा तो एक आदमी बोला, ये दुकान तो खाली है, मगर इसमें भूत बसते हैं। जो भी यहां बैठा वो 4 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाया। मैंने हिम्मत की और कहा, जगह तो चाहिए ही, भूत प्रेत जैसी चीजों पर मैं भरोसा नहीं करता। मैंने झाड़ू लगाई, पुराना सामान फेंका और कपड़े की अपनी मशीन लगा दी। दुकान का एक कोना हमेशा अंधेरा और डरावना लगता था, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज किया। शाम ढलते ही एक नकाबपोश लड़की आई। उसका नाम सना था। उसने कहा, मुझे 7 फुट लंबा काला चौका चाहिए। साइज मायने नहीं रखता, बस कपड़ा बहुत चौड़ा और ढीला होना चाहिए। मैंने काम किया और जब अगले दिन उसे दिया तो उसने 1400 रुपए की जगह पूरे 10,000 रुपए पकड़ा दिए। मैं चौंका, लेकिन खुश भी हुआ। क्यों सब कहते हैं कि ये दुकान मनहूस है? मेरे लिए तो खुशकिस्मती लाई है। अगली सुबह मैं दुकान पहुंचा तो पूरा बाजार सुनसान था, जबकि ये बाजार कभी बंद नहीं होता। मैंने दुकान खोली और देखा वही अंधेरा कोना और गहरा हो गया था। और फिर वहां एक शख्स बैठा मिला। वो मिट्टी में उंगलियों से कुछ लिख रहा था। मैंने पूछा, कौन हो? उसने धीरे धीरे सिर उठाया और वो मैं ही था। मेरा ही चेहरा, लेकिन बिखरा हुआ, खून से लथपथ, आंखें लाल। उसने चीख कर कहा, भाग जा आरिफ, ये जगह तेरा कब्रिस्तान है। यहां रह गया तो हमेशा के लिए फंस जाएगा। मैं सन्न रह गया। पसीना मेरे माथे से टपकने लगा। मैं डर के मारे दुकान बंद करके भागने लगा। तभी सामने वही लड़की सना खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, क्यों डर गए? यह दुकान तुम्हारी नहीं, हमारी है। जो भी यहां बैठा वही हमें सिलाई करके देता रहा और फिर हमारे पास हमेशा के लिए रह गया। मैंने चीख कर कहा, तुम इंसान नहीं हो? वो जोर से हंसी और बोली, हम इंसान नहीं, साए हैं, और अब तू भी हमारा हिस्सा बन जाएगा। मैं जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे कोने से कई साए निकलकर मेरी तरफ बढ़ने लगे। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा सीना फट जाएगा। फिर अचानक सब कुछ काला हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी दुकान के कोने में बैठा था और बाहर से एक नया आदमी दुकान देख रहा था, जैसे जगह ढूंढ रहा हो। मैं चीखना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि अब मैं भी उस दुकान का हिस्सा बन चुका था। एक ऐसा साया जो अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, अगर आप कभी अजनाला के उस पुराने बाजार में जाएं और एक टूटी फूटी दुकान देखें तो अंदर मत जाना, क्योंकि वहां अब भी आरिफ और उसके जैसे कई साए अगले शिकार का इंतजार कर रहे हैं।